तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे विंडो के एक ड्राइव को पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 पार्टीशन में मैंने किया है। पहली वो जो था वो केवल एक ही सी था, तो इसको हम लोग पार्टीशन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी को ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि सबसे नीचे जो है ये विंडो टूल दिख रहा है। विंडो टूल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट हार्डवेयर एंड हार्डवेयर का ऑप्शन है। इसको हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो फिर एक नया विंडो खुलेगा और इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक पार्टीशन सी दिख रहा है और एक मैंने बनाया है जो डी, वो सबसे नीचे दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक और पार्टीशन को बनाएंगे और ये जो है सी ये 318 GB का दिख रहा है, जबकि इसके पहले मैंने डी बनाया वो 156 GB का दिख रहा है। तो हम लोग चाहें तो जिस भी ड्राइव को है वो पार्टीशन बना सकते हैं, जिसका भी अधिक होगा वहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डी है वो 156 GB का है, जबकि जो सी है वो 318। तो हम लोग इसी को चलिए पार्टीशन करते हैं और इसको एक और नया पार्टीशन बनाएंगे जिसका नाम ई रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसको हमें पार्टीशन बनाना है उसको हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो जब हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग ये पाएंगे कि एक नया विंडो खुलेगा और इसमें हम लोगों को क्या करना है कि श्रिंक वॉल्यूम एक ऑप्शन होगा, उसे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो गया क्या कि क्यूरिंग श्रिंक स्पेस, मतलब ये जो है कि अब ये काम करना शुरू कर दिया है और इसमें लगभग 2-4 सेकंड का समय लगता है और ये एक नया पार्टीशन क्रिएट करता है। तो देखिए ये काम कर रहा है। इसके साथ ही एक नया विंडो खुला जिसमें कि दिखाता है कि अभी कितना है जिसको हम करना चाहते हैं पार्टीशन और उसको हम लोग कितना करना चाहेंगे। तो जो चाहेंगे उसको ब्लू वाले में के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये जो ब्लू है। तो अभी 318 का है तो हम करते क्या हैं कि एक और लगभग 100 GB का हम लोग बनाते हैं। तो 100 GB का बनाना है तो फिर इसको 1 और 5 0 हम लोग बना देंगे, लिख देंगे 1 के बाद 5 zeros और फिर नेक्स्ट। यहाँ पे जो है कि श्रिंक, नीचे देखिए श्रिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, तो श्रिंक को क्लिक करेंगे तो 100 GB जो है उस 318 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये श्रिंक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सी डी है और उस सभी ब्लू में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो नया पार्टीशन क्रिएट होगा तो उसका कलर जो है ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक अनलोकेटेड जो है यहाँ पे दिख रहा है 97.66 GB, यानी पूरा 100 का हम लोगों ने कहा था, लेकिन कुछ जो है वो पार्टीशन के लिए बीच में चला गया। अर्थात जैसे ही किसी कारपेट एरिया के बीच में हम लोग बनाते हैं एक दीवार, तो फिर वो जो एरिया है वो ऑक्यूपाई हो जाता है उस दीवार से। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका हम लोग नाम लिखेंगे, तो इसको वॉल्यूम का नाम लिखते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका स्पेस कितना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि कंप्यूटर जो है इसको ई लेटर लिखना चाहता है, लेकिन हम लोग चाहें तो इसको कुछ भी लेटर से लिख सकते हैं। ये मैं जैसे सी और डी तो पहले बन चुका है, तब इसके बाद बचता है ई के बाद एफ जी एच जे के कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो ई ही ठीक है क्योंकि कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट और ये बता रहा है कि NTFS बनाना है कि फैट, पहले फैट बनता था तो NTFS का आजकल ज़माना है तो NTFS ही रन देते हैं, बाकी सब कुछ जो है कि डिफ़ॉल्ट ही रहने देने चाहिए। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन क्लिक करके फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे। सारा कुछ इसका डाटा शो कर रहा है और फिर ये नया जो है एक नया जो है कि वॉल्यूम बन गया, न्यू वॉल्यूम ई। अब जो है न्यू वॉल्यूम ई दिखने लगा जो कि 97.56 GB का यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस तरीके से एक नया पार्टीशन बन गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कि मेन
माई कंप्यूटर में जा कर के इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या सचमुच बना है कि नहीं। तो यहाँ से सब कुछ दिख रहा है कि CDE, और ये दो जो अलग से दिख रहे हैं 100 MB और 1.7 GB, ये कंप्यूटर ने रिजर्व रखा है रिकवरी के लिए। तो इसको हम लोग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कंप्यूटर ने उसका नाम भी नहीं दिया है। जो ओरिजिनल विंडो होगा इसमें ये मिलता है, जिसका कोई नाम नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने माई कंप्यूटर पे चलते हैं। तो वहाँ पे चल के देखेंगे कि क्या सचमुच में जो पहले C और D था अब E का निर्माण हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि ये सबका दिखा भी रहा है कि कितने कितने स्पेस सब ने जो है ऑक्यूपाई किए हैं। तो सबसे ऊपर 181 हो गया, 183 GB और 283 का था। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं और चलते हैं माई कंप्यूटर पे, और माई कंप्यूटर पे चल के देखते हैं। इससे पहले रिफ्रेश कर लेना चाहिए। चलिए माई पीस बना। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है ड्राइव बन गया है, एक C, एक D और एक E। तो ये 3 भागों में हम लोगों ने जो मेन जो था ड्राइव C, जो कि 512 GB का था, उसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड करके C, D और E में बांट दिया है। अब अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 512 नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से कारपेट एरिया कम होता चला जाएगा, चारों तरफ से दीवार बनता चला जाता है, जो कि उसको एरिया जो है कुछ कुछ वो भी कवर करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्टीशन बनाना सीखा। यदि आपको कोई और कमेंट करना है, कुछ और जानना है, तो मुझे कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।